वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की इस दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि सुधीर पांडे व्लॉग्स जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर ये करंट अफेयर का शुरू कर दिया गया है। पिछले 6 महीने का जो है कि यानी कि नवंबर से लेकर के अप्रैल तक जो भी बच्चे वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक ना। तो आप जाके उसको सब्सक्राइब करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि अ हेटर ऑफ वुमन यानी कि जो महिलाओं से नफरत करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट उसको बोलते हैं मिसोगाइनिस्ट। आपको याद रखना है कि MISO यानी कि मिसो जहाँ भी आ जाए तो इसका मतलब होता है हेट से यानी कि नफरत से। और गाइन शब्द का मैंने कल बताया था कि इसका मतलब वुमन से होता है यानी कि औरत या महिला से होता है। तो वही लोग जो महिलाओं से नफरत करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। अब बाईगैमिस्ट का मतलब समझ लीजिए। बाईगैमिस्ट का मतलब दो विवाह करने वाला आदमी, ठीक ना। मिसैंथ्रोपी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मनुष्य द्रोही। अगला है कि गायनिस्ट। पॉली शब्द का मतलब कहीं पे भी आ जाए, पॉली शब्द कहीं पर भी आ जाए तो इसका मतलब ये समझना है कि ये एक से अधिक यानी बहुत से की बात कर रहा है। जैसे पॉलीटेक्निक मतलब बहुत सी टेक्निक, पॉलीगाइनिस्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा विवाह करने वाला, मतलब दो से अधिक, एक से अधिक, ठीक ना। दो करेगा तो ये हो जाएगा, लेकिन दो या दो से अधिक करेगा तो पॉली मतलब बहुत सारा विवाह करने वाला आदमी, ठीक ना। आइए अगला देखते हैं। अगला आपके सामने है अ मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन यानी कि एक ऐसी दवा जो जहर के असर को कम कर दे, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं एंटीडोट। आपने सुना होगा एंटीडोट, ठीक ना। याद रखेंगे ANTIDOTE एंटीडोट। बाकी के ऑप्शन समझेंगे तो एंटीजन लिखा हुआ है। एंटीजन का मतलब क्या होता है। एंटीजन का मतलब वही आप समझ सकते हैं, एंटीजन। एंटीजन का मतलब एक प्रकार से ये भी एक ऐसा दवा है, ऐसी दवा है जो क्या करती है, अपने बॉडी में, किसी भी इंसान के बॉडी में एंटीबॉडी बनाने के लिए हार्मोन्स उत्पन्न करती है। अगला है एंटी क्लाइमेक्स। इसका मतलब क्या होता है। एंटी क्लाइमेक्स का मतलब होता है अधोगति, और एंटीबॉडी का मतलब होता है प्रतिरक्षी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट था यही था एंटीडोट, अ मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। अगला है अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस यानी कि आपके व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर एक छोटी सी कहानी। इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं एनेक्डोट। ऑप्शन नंबर बी से होगा, एनेक्डोट इसको बोलते हैं। मतलब कि आपने खुद कुछ अनुभव किया है और एक छोटी सी कहानी आपके अनुभव के आधार पर, ठीक ना, एनेक्डोट बोलते हैं। लीजेंड का मतलब आपको पता है, कथा करके होता है। फेबल का मतलब क्या होता है। फेबल का मतलब होता है कल्पित कहानी, और पैराबल का मतलब होता है नीति कथा। अगला है अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। मतलब कि एक किसी स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र, इसको बोलते हैं एलुमनस। क्या बोलते हैं, एलुमनस, ALUMNUS, एलुमनस बोलते हैं, है ना। किसी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी का पुराना छात्र, पूर्व छात्र, ठीक है। बाकी के ऑप्शन समझ लीजिए। जीनियस लिखा हुआ है, जीनियस का मतलब आपको पता है प्रतिभाशाली होता है। लर्नर का मतलब सीखने वाला, और स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान या कि फिर पंडित बोल सकते हैं। पंडित मतलब ज्ञान वाला, ज्ञान से मतलब है, ठीक ना। स्कॉलर आपने सुना होगा ना कि फलाने, जैसे मनोज सिन्हा जो हैं वो BHU के स्कॉलर रहे हैं, आपने सुना होगा। नीतीश कुमार जो हैं वो JNU के स्कॉलर रहे हैं, मतलब ऐसे बोला जाता है कि उस स्कॉलर रहे हैं, मतलब कि वहाँ के वो विद्वान रहे हैं, मतलब वहाँ से वो पढ़े हुए हैं। और ये जो है एलुमनस का मतलब आपने समझा किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कईयों बार पूछा गया है। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, मतलब कि एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं, जहाँ पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं। इसको बोलते हैं हैंगर। हैंगर समझ रहे हैं ना, इसको हैंगर बोलते हैं जहाँ पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं। याद रहेगा ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके घर में हैंगर लगा होगा ना कपड़ा टांगने वाला, तो जब भी उसको देखेंगे तो याद करेंगे कि जहाँ पर एयरक्राफ्ट खड़ा होता है उसको भी क्या बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं, ठीक ना। बाकी के ऑप्शन समझ लीजिए। डक यार्ड लिखा हुआ है। डक यार्ड का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर जहाज
की मरम्मत की जाती है और जहाज बनाने का स्थान होता है उसको डकयार्ड बोलते हैं। ग्रेनरी शब्द भी आपके एग्जाम में आ चुका है 2017 एयरफोर्स के एग्जाम में। ग्रेनरी का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर अनाज वनाज रखा जाता है। आपके घर में होगा ना एक अगर बड़ा घर है तो एक घर होगा जिसमें सिर्फ अनाज ही रखा जाता होगा, छोटा होगा तो एक कोने में स्थान बनाया गया होगा जहाँ पर अनाज रखा जाता है, उसको ग्रेनरी बोलते हैं, ठीक ना। अगला है गैराज। गैराज का मतलब आपको पता है कि मोटर व्हीकल की मरम्मत की जाती है गैराज में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लास्ट आपके सामने कि वन हु पॉसेसेस मैनी टैलेंट्स, मतलब कि ऐसा जिसके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। मैनी टैलेंट्स, बहुत सारे टैलेंट हैं, उसको क्या बोलते हैं? डी स्टूडेंट उसको बोलते हैं वर्सेटाइल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछा गया है। VERSATILE। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी। आपने सुना होगा हिंदी में जब कभी कभी भी कोई कवि कविता लिखता है या कोई कहानी लिखता है तो उसमें इस शब्द का ज़्यादा प्रयोग करता है, लिखता है। जैसे किसी के बारे में लिखना हो तो लिखते हैं कि फलाने बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आपने सुना होगा ना। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी का मतलब कि उनके पास बहुत सारा टैलेंट था, वर्सेटाइल, ठीक ना, याद रहेगा। चलिए आगे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड और है, समझिएगा, डेक्स्ट्रस लिखा हुआ है। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है अद्वितीय, सॉरी डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? निपुण। निपुण समझते हैं, मतलब किसी भी ज्ञान में परिपक्व, एकदम निपुण जिसको बोलते हैं। यूनिक का मतलब होता है, आपको पता है यूनिक मतलब एक ही होता है, या जिसको आप यूनिक का मतलब समझाने की क्या ज़रूरत है, आपको पता है यूनिक का मतलब यूनिक होता है। अट्रैक्टिव का मतलब जो है मोह लेने वाला होते ना, अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो मतलब मोह लेने वाला। तो यहाँ पर ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट थे, डेक्स्ट्रस और वर्सेटाइल। आज के लिए इतना ही। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आपके लिए। आप देखिए, आप क्वेश्चन देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि सर बस 6 ही क्वेश्चन बताएं, लेकिन भाई साहब 6 के तो 4 जो है कि ऑप्शन भी हैं। तो ये जो ऑप्शन दिए जाते हैं वन वर्ड में ना, तो ये ऑप्शन कहीं कुछ ऐसा मीनिंग से नहीं दिया जाता है। ये जो ऑप्शन दिया जाता है ये ऑप्शन भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ही होता है ना। इसलिए तो ऑप्शन डिटेल में बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर लगभग आपको ये समझिए कि 24 तैयार हो गए। और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत ही जल्द आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी जाएंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।